हेलो एवरीवन, मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से सन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से हमने ये देखा कि कौन कौन सी थ्योरीज आई थी। थ्योरीज मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। सोलर मंडल, सोलर सिस्टम के उत्पन्न होने की, मतलब सोलर सिस्टम के बनने की थ्योरी देखे थे कि हमने नहीं देखे थे। तो आज हमें क्या देखना है कि हमने देख चुके थे कि कौन कौन सी सोलर स्पॉट की कौन सी प्रक्रिया होती है, और इसके बाद हमने देखे थे अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या होता है। आज हमें शुरुआत करना है हमारे प्लैनेट से, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि ये प्लैनेट्स बने कैसे और किस तरीके से ये प्लैनेट्स की शुरुआत हुई, कौन सी वो थ्योरीज आती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़े हैं कि एक थ्योरी थी, एक सिद्धांत था जिससे यह पता चलता है कि किस तरह से यूनिवर्स बना, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा, समझ लो ब्लैक होल से भी ज्यादा डेंसिटी वाला एक स्टार था, ब्लैक होल से भी ज्यादा डेंस था, उसमें एक तरीके का विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के होने से क्या हुआ, अलग अलग तरीके की आकाश गंगाओं में फैल गया, वो अलग अलग तरीके की क्या बन गई, गैलेक्सीज बन गई। अब इसी के बाद क्या हुआ है, हमने देखा जब गैलेक्सीज तो बन गई, अब एक हमारा सोलर सिस्टम है, इसी गैलेक्सीज में हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में हमारा एक सोलर सिस्टम है। अब बात आती है कि ये सोलर सिस्टम किस तरीके से बना है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना, थ्योरीज ऑफ सोलर सिस्टम। क्या देख रहे हैं हम, थ्योरीज ऑफ सोलर सिस्टम, थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सौरमंडल के निर्माण के सिद्धांत, सौरमंडल के निर्माण के सिद्धांत, सौरमंडल के सिद्धांत, ठीक है। किस तरीके से सौरमंडल बना है ये अब हम इन थ्योरीज में देखेंगे। तो टोटल कितने तरीके की थ्योरीज हैं, 3 तरीके की सिद्धांत है। कितने तरीके के, 3 तरीके के, ठीक है। अलग अलग लोगों ने, टोटल 5 लोगों ने सिद्धांत दिया है, और कितने टाइप्स के हैं देखा जाए तो 3 टाइप्स के हैं। पहला जो स्टार है वो मोनो स्टार थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनो स्टार थ्योरी, एक तारीय सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं, एक तारीय सिद्धांत। इसी को लिख लेना, एक तारा सिद्धांत, जिसको बोला जाता है मोनो स्टार थ्योरी या सिंगल स्टार थ्योरी, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये 2 लोगों के द्वारा दिया गया है। पहला दिया है कांट ने और लाप्लास ने, 2 लोगों ने ये सिद्धांत दिया है, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। किसने किसने दिया है, कांट ने और लाप्लास ने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है। चलो, दूसरा जो सिद्धांत आता है वो डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, द्वैध तारीय सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, द्वैध तारीय सिद्धांत, ठीक है। चलो, दूसरा कौन सा थ्योरी है, डुअल स्टार थ्योरी, और तीसरा कौन सा है, डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है, डबल स्टार थ्योरी। मतलब तीसरी कौन सी आती है, 2 तारीय सिद्धांत। तीसरा कौन सा सिद्धांत आता है, 2 तारीय सिद्धांत, ठीक है। चलो, हमने क्या देखा, हमने देखा कि सौर मंडल बनने की भी अलग अलग थ्योरीज मिलती हैं। टोटल कितने टाइप की थ्योरी मिलती है, 3 टाइप की थ्योरी मिलती है। पहला कौन सा है, सिंगल स्टार थ्योरी या मोनो स्टार थ्योरी। क्या बोला जाता है, सिंगल स्टार थ्योरी या मोनो स्टार थ्योरी, ठीक है। किसके द्वारा दी गई है ये, तो आप लोग 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे। क्या नाम है, कांट और लैप्लास द्वारा ये दी गई है। क्या नाम है, कांट और लैप्लास। फिर उसके बाद हमने देखा कि डुअल स्टार थ्योरी नाम की एक चीज है, जिनमें 2 तारों का इस्तेमाल किया गया है, 2 तारों के लिए सिद्धांत बताया गया है। किसने दिया ये, तो 2 लोगों का नाम फिर आता है, चैम्बरलिन, और एक का नाम आता है जीन्स, ठीक है ना, चैम्बरलिन और जीन्स। चल,
डुअल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? चैम्बरलिन और जीन्स द्वारा दी गई है। डबल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? लिलिटन, क्या नाम है? लिलिटन द्वारा दी गई है, लिलिटन द्वारा दी गई है। एक ही व्यक्ति का नाम आता है, क्या नाम है? लिलिटन। चलो क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा है कि भाई सौर मंडल बनने के कितनी थ्योरीज हैं? 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी का नाम क्या है? सिंगल स्टार या मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? 2 लोगों के द्वारा दी गई है। नाम क्या है? कांट और लैप्लास। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा डुअल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? चैम्बरलिन और जीन्स के द्वारा। और डबल स्टार, डुअल स्टार और डबल स्टार में अंतर है, क्या अंतर है वो देखेंगे। ठीक है, और ये किसके द्वारा दी गई है? लिलिटन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? लिलिटन के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार सिद्धांत थ्योरी, एक तारीय सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मोनो स्टार थ्योरी। गिवन बाय, किसने दी है? कांट ने दी है। और किसने दी है? लैप्लास ने दी है। ठीक है ना, लिखना बंद करके अब समझना शुरू करना, आराम से लिखते चलना इन चीजों को। ठीक है, चलो किसके द्वारा दिए गए हैं ये सिद्धांत? कांट के द्वारा और लैप्लास के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, चलो सबसे पहले देखेंगे कांट का सिद्धांत। पहले समझ लेना आराम से, फिर लिखना। ठीक है, देखो कांट ने क्या बोला? कांट ने बोला कि भाई देखो, एक है सन, ठीक है ना, ये सन है। अब ये इतनी स्पीड से घूम रहा था, ठीक है ना, ध्यान से समझना, है ना। इसका अंदर वाला भाग ज्यादा गर्म है कि बाहर का? अंदर का। ठीक है ना, ये चीज पता थी। बोला ये इतनी स्पीड से घूम रहा है, इतनी स्पीड ज्यादा है इसकी, रोटेशनल स्पीड इतनी ज्यादा है। रोटेशनल समझ रहे हो? अपने ही दूरी में घूमने की स्पीड। मतलब एक होता है परिक्रमा करना और एक होता है घूर्णन। ठीक है ना, तो यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है, अपनी ही जगह पे घूमने की बात हो रही है। इतनी ज्यादा है इसकी घूमने की स्पीड कि बाहर के जो परत है वो अंदर की परत से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और बाहर की परत क्योंकि ठंडी हो जाती है, तो देखते हो जब चोट लगती है ना, तो बाहर का घाव जल्दी सूखता है कि अंदर का? बाहर का सूखता है, पपड़ी जम जाती है, जिसको फिर हमें नोचने में मजा आता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो बाहर वाली चीज क्या हो गई? ठंडी हो गई, जिसके कारण से इसकी रोटेशनल स्पीड के कारण से ये छोटे 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 एकदम से टुकड़ों में क्या हो गई? टूट गई। और समय के काल के साथ यही किस में बदल गए? प्लैनेट्स में और दूसरे एस्टेरॉइड्स वगैरह, दूसरे क्षुद्र ग्रह वगैरह में बदल गए। समझ में आया? कांट ने क्या कहा? क्या कहा है कांट ने? कि भाई ये सन था, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत गर्म था, बाहर का थोड़ा इस अंदर के कंपैरिजन में क्या था? ठंडा था। इसकी रोटेशनल स्पीड इतनी ज्यादा थी, इसकी घूर्णन गति इतनी ज्यादा थी कि इसकी बाहर की परतें टूटी और किस में बदल गई? प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड में बदल गई। एस्टेरॉइड बेल्ट या एस्टेरॉइड में बदल गई, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स में बदल गई। आराम से लिखना, पहले समझो। ठीक है ना, समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब ये थ्योरी मान्य है या अमान्य है? मतलब वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड। क्यों? ठीक है, एक्चुअल में यही चीज हुआ, बाद में इनवैलिड इसलिए मान्य किया, इसके लिए इसीलिए इसको अमान्य किया गया। क्या बोला गया? कि भाई अगर ये जो प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स हैं, अगर सन के टुकड़े हैं, आपने यही बोले ना कि किससे अलग हो गए हैं? सन से अलग हो गए। अगर सन के टुकड़े हैं तो इनमें सन जैसी ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सन में जो चीज है वही यहां पे पाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। समझ में आया? इसलिए सिद्धांत क्या हो गया? अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। ऐसे ही कुछ सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। बस इसने थोड़ा सा दिमाग लगा, देखना मैंने कल बताया था आप लोगों को, बहुत झोलमाल होगा यहाँ पे, आप देखते जाना, समझते चलना। ठीक है, लाप्लास ने क्या बोला? इसने बोला अरे पहले समझ लो, ठीक है ना, फिर आराम से लिखते रहना, या फिर एक काम करो मैं लिखवा देता हूं, समझाने का काम बंद कर देते हैं, लिख लो इसको, बोल के लिखवा दूं बस, चलेगा? हाँ, तो पहले समझो इसको। देखो, अंदर की चीज बहुत जल्दी गर्म, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, बाहर की चीज ठंडी। ठीक है, इसने क्या बोला? सन का ये एक टुकड़ा, सन का एक टुकड़ा इसकी रोटेशनल स्पीड के कारण टूट के क्या हो गया? अलग हो गया। समझना। और फिर यही टुकड़ा समय के काल के साथ छोटे 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 किस में बदल गया? प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड बेल्ट्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज में बदल गया। दोनों चीजें सेम ही है,
ऑलमोस्ट सेम है, बस इसने क्या बोला है इकट्ठा टूट गया डायरेक्ट किसमें, प्लैनेट्स में। लाप्लास ने क्या बोला है, पहले सन का एक बड़ा सा टुकड़ा अलग हुआ है, फिर ये टुकड़े अलग अलग होके किसमें बटे हैं, प्लैनेट में बटे हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। लेकिन बात तो यही आ गई, क्या ये टुकड़े इनके साथ मैच खाते हैं, तो ये टुकड़े इनके साथ मैच नहीं खाते, ठीक है ना। तो कांट ने क्या बोला था, कांट ने बोला था सूर्य की घूर्णन गति के कारण, कौन सी गति के कारण, घूर्णन। अब लिखना शुरू करो, सूर्य की घूर्णन गति के कारण है ना, सूर्य से कुछ टुकड़े अलग हो गए। क्या हो गए, कुछ टुकड़े अलग हो गए। डायग्राम बना लेना, इंग्लिश में लिखो, अलग हो गए। बिकॉज ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ सन, बिकॉज ऑफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ सन, some outer parts of the sun break down and separated from the sun and became planets and other celestial bodies। ठीक है, सूर्य से कुछ टुकड़े अलग हुए और अलग सेलेस्टियल बॉडीज में, मतलब ग्रह या दूसरे खगोलीय पिंड बन गए। ठीक है, वहीं पे इसने क्या बोला है, लैप्लास ने क्या बोला है, सन का एक बड़ा टुकड़ा, सूर्य का एक बड़ा टुकड़ा टूट के अलग हुआ, सूर्य का एक बड़ा टुकड़ा, ये जो टुकड़ा था टूट के इधर आ गया, अलग हुआ, और समय के काल में, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, दिस part of the sun became other planets and asteroids। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं समझ में आया, लिखो, अपने से लिखो ना। देखो, सूर्य के टुकड़े एकदम से टूट के अलग हो गए तो ये बन गया, सूर्य का एक बड़ा टुकड़ा सूर्य से टूट के अलग हुआ, और समय के अंतराल में, मतलब कुछ लाखों करोड़ों साल बाद, यही टुकड़ा टूट टूट के ग्रह एवं अलग खगोलीय पिंड में बदल गया, बट गया। क्लियर हुआ। क्या ये दोनों थ्योरी मान्य है? नहीं है। इन्होंने कितने स्टार का इस्तेमाल किया? एक स्टार, जो कि कौन सा है, सन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोनो स्टार थ्योरी बोला जाता है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, मोनो स्टार थ्योरी बोला जाता है। डायग्राम के साथ इन चीजों को बना लेना और शॉर्ट में लिख लेना। पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कांट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, कांट के द्वारा दिया गया, कांट नहीं, कांट, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, लाप्लास के द्वारा दिया गया, लाप्लास के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों सिद्धांत कैसे थे, सिंगल स्टार थ्योरी थे, ठीक है ना। मोनो स्टार थ्योरी या सिंगल स्टार थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। चलो, दूसरा हमने कौन सा देखा, दूसरा हमने देखा है डुअल स्टार थ्योरी। दूसरा कौन सा है, डुअल स्टार थ्योरी, द्वैध तारीय सिद्धांत। इसको अभी कितने लोगों ने दिया है, 2 लोगों ने दिया है। क्या नाम है, चैम्बरलिन, और ये नाम तो नहीं भूलोगे, जीन्स, ठीक है ना। क्या नाम है, चैम्बरलिन और जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स द्वारा दिया गया है। अब ये कैसा सिद्धांत है, ये द्वैध तारीय सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, द्वैध तारीय सिद्धांत। मतलब यहां पे 2 तारों का इस्तेमाल किया गया है, एक था सन और एक था कोई दूसरा स्टार। समझ में आया, एक था हमारा सूर्य और एक था दूसरा स्टार। चैम्बरलिन की बात देख रहे हैं हमने, ठीक है। अब चैम्बरलिन ने क्या कहा, क्योंकि ये एक ही खगोलीय पिंड में, मतलब एक ही आकाश गंगा में है, एक ही गैलेक्सी में है, सेम गैलेक्सी में है, तो ये लोग गैलेक्सी के चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। अब ये स्टार भी किसके आसपास घूम रहा है, सन के आसपास घूम रहा है। ध्यान रखना, ये स्टार किसके आसपास घूम रहा है, सन के आसपास घूम रहा है, ठीक है। अब जब कोई भी चीज किसी के आसपास घूमती, जैसे हमने कल एपीहीलियन पेरीहीलियन वाली चीज देखे थे, ये क्या है, सन, तो कभी अर्थ सन से दूर जा रही है, कभी अर्थ सन के नजदीक आ रही है, इस तरीके की चीज हमने लास्ट क्लास में देखे थे ना, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जब 2 चीज इस तरीके से, मतलब एक चीज दूसरे के आसपास घूम रही है, तो ये कभी इसके बहुत दूर है और कभी इसके बहुत पास है।
ये भी एक सन, ये भी एक स्टार है और ये भी क्या है, एक स्टार है। तो इनका अपना दोनों का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ में आ रहा है, बल है, ठीक है। तो ये स्टार क्या कर रहा है, जब इसके पास आ रहा है तो अचानक से एक बहुत बड़ा टुकड़ा इसका खींच के अलग कर दिया। सूखी हुई पपड़ी है आसपास, वो तो याद है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार ने इसकी एक बहुत बड़े टुकड़े को खींच के अलग कर दिया, ठीक है। क्या किया, इस स्टार के ग्रेविटेशन के कारण जब ये पास में था तो एक बहुत बड़े टुकड़े को ऐसे खींच खींच के बड़े बड़े टुकड़ों को अलग किया, और जब दूर था तो छोटे छोटे टुकड़ों को अलग किया। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है ना। मतलब जब ये स्टार इस सन के पास में था, जाग रहे हो, ठीक है ना, जब ये स्टार इस सन के क्या था, पास में था, तब छोटे छोटे टुकड़ों को अलग किया, और जब पास में था तो एकदम से बड़े से टुकड़े को खींच के अलग कर लिया, और जब दूर था तो छोटे छोटे टुकड़ों को अलग कर दिया। यही छोटे छोटे चीजें हमारे प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स, और ये बड़ी बड़ी चीजें हमारे क्या हैं, आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ये थ्योरी थोड़ा सा सिमिलर है किसके, आपके कांट की थ्योरी से। उसने भी तो यही बोला था, सन की रोटेशनल स्पीड के कारण तुरंत टुकड़े से अलग हो गए। इसने भी यही बोला, इसने बस रीजन चेंज कर दिया, इसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण, मतलब इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण क्या हुआ, इसने अचानक से खींच लिया किसको, जब पास में था तो बड़े से टुकड़े को खींच लिया, और दूर में था तो छोटे छोटे टुकड़े को खींच लिया, और ये डायरेक्ट क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। समझ में आया, क्लियर हुआ। कांट ने क्या बोला, क्या दिया सिद्धांत कांट ने, क्या दिया कांट ने सिद्धांत, उसमें लिखा है क्या दिया है कांट ने सिद्धांत, अलग हो गए, उससे अलग हो गए, ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़े उससे क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं, जागो, यहीं रहो, बोलते रहो साथ में, ठीक है ना। कांट ने बोला था छोटे छोटे, इसने भी वैसे ही कुछ बोला है। इसने कितने स्टार का इस्तेमाल किया, 2 स्टार का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसकी थ्योरी को क्या बोला जाता है, डुअल स्टार थ्योरी बोला जाता है। थोड़ा सा जीन्स के बारे में समझो, ये किसने बोला था, चैम्बरलिन ने बोला था। अब समझो किसके बारे में, जीन्स के बारे में। इसने भी 2 तारों का इस्तेमाल किया, कितने तारों का, 2 तारों का इस्तेमाल किया, स्टार। इसने क्या बोला, इसने भी सेम चीज बोली, याद रखो, कांट के जैसा सिमिलर चैम्बरलिन है और लाप्लाक्स के जैसा जीन्स है। कांट ने क्या बोला था, एक झटके से टुकड़े अलग हो गए। लाप्लाक्स ने क्या बोला था, एक बड़ा टुकड़ा अलग हुआ, उससे टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए। समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। चलो, जीन्स ने क्या बोला, जीन्स ने थोड़ा सा लाप्लाक्स जैसी चीजें बताई। इसने क्या बोला, ये स्टार जब इसके आसपास घूम रहा था ना, तो इसने अपनी ग्रेविटेशन के कारण सन का जब पास में था तो एक बड़ा टुकड़ा, सन का एक बड़ा टुकड़ा अलग कर लिया, जब दूर में था तो छोटा टुकड़ा, पास में आया तो बड़ा टुकड़ा, दूर में था तो छोटा टुकड़ा, पास में आया तो बड़ा टुकड़ा, दूर में था तो छोटा टुकड़ा, ठीक है। और समय के अंतराल से ये टुकड़े क्या हुए, अलग अलग छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लैनेट्स में या एस्टेरॉइड बेल्ट्स में बदल गए। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है ना। थोड़ा सा किसके जैसा सिमिलर है, लाप्लास। सब बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, इन सब लोगों ने मूर्ख बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन लोग को समझ तो जाना था ना कि भाई उन लोग की थ्योरी तो कैंसिल हुई है तो हमारी भी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन तब क्या व्हाट्सएप फेसबुक जैसी चीजें नहीं थी, आज से 200-300 साल पहले, तो ये चीजें उतनी फेमस ही नहीं हो पाई। जब दूसरे लोग बना रहे थे तब इन लोग भी उसी चीज पे ट्राई कर रहे थे, तो इनको पता ही नहीं था कि इस तरीके के झोलझाल हमें नहीं करना है। तो उस तरीके से नहीं था ना कि फेसबुक में आर्टिकल पढ़ लिए, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया कि सर लाप्लाक्स की थ्योरी फेल हो चुकी है, आप ऐसा कुछ सिद्धांत मत बनाना। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो चैम्बरलिन ने क्या बोला, समझ में आया। चैम्बरलिन ने क्या बोला, 2 स्टार हैं, एक अपना सन और दूसरा एक और कोई स्टार, ठीक है। अब स्टार भी घूम रहा है इसके आसपास, तो इस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण सन से ये चीज अलग हो गई। क्या ये वाले वैलिड रहेंगे, क्यों बात तो वही हो जाएगी, क्या ये चीजों की प्रॉपर्टीज सन की प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं, क्या नहीं करती। इसीलिए इन लोगों की चीज भी क्या हो गई, अमान्य घोषित हो गई। समझ में आया, क्लियर है। डायग्राम बना के यही चीज लिखना, क्या लिखोगे, चैम्बरलिन द्वारा यह बताया गया कि, फटाफट लिखो, डायग्राम बना लेना, लिखो, चैम्बरलिन द्वारा यह बताया गया कि सूर्य के जैसा एक और कोई तारा है। चैम्बरलिन सेड दैट one more star were exist as like sun, and because of the gravitational pull of that star, उस दूसरे तारे के
गुरुत्वीय बल के कारण, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट स्टार, चैम्बरलिन सेड दैट there is one more star just like sun, and because of the gravitational pull of that star, different parts of the sun separated from it and became other planets and celestial bodies. ठीक है, सन की तरह एक और कोई तारा है और उस तारे के गुरुत्वीयकर्षण बल के कारण सूर्य के कुछ भाग अलग हुए और विभिन्न ग्रह एवं क्षुद्र ग्रह में बदल गए। समझ में आया? ये सिद्धांत भी क्या हुआ? फेल हुआ। दो रीजन थे इसके फेल होने के, एक तो ये चीज मैच नहीं करती थी और दूसरी चीज ये कहां गया, ये हमारा नियरेस्ट स्टार तो नहीं है, ये कहां गया, इसके बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं कि ये स्टार कहां गया। ठीक है ना, चलो अभी इन सब का लीपअप होती है एक और व्यक्ति करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, जीन्स में लिखो फटाफट, जीन्स में लिखो, क्या लिखोगे? सेम चीज। ठीक है ना, जीन्स ने भी सूर्य के अलावा एक और तारे के लिए, एक और तारे को लिया। Jeans also said that there is one more star other than sun, and because of the gravitational pull of that star, दूसरे तारे के गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीयकर्षण बल के कारण सूर्य से कुछ बड़े बड़े और छोटे छोटे हिस्से अलग हुए। Because of the gravitational force of that star, various parts of sun got separated from it, and with the time interval, एवं समय के काल के साथ, with the time interval, these parts become planet and other bodies. यह भाग अलग ग्रह एवं खगोलीय इकाई या पिंड में बदल गए। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गया है ना? लिखो रीजन ऑफ फेलियर। इन सिद्धांत के विफल होने का कारण, सिद्धांत के विफल होने का कारण, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ दीज थ्योरीज, सिद्धांतों के विफल होने का कारण। इन सिद्धांतों के विफल होने के कारण में सबसे पहला पॉइंट लिखो, जो ग्रह बने थे वह सूर्य से मेल नहीं खाते थे। द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आर नॉट मैच्ड विथ सन। ठीक है, ये जो रीजन है चारों में काम आएगा, और जो नेक्स्ट रीजन लिख रहे हैं वो इन दोनों में काम आएगा। किन दोनों में? चैम्बरलिन और जीन्स में। तो दूसरा रीजन लिखो, दूसरे तारे का कोई अता पता नहीं चला, मतलब दूसरे तारे का कोई वर्णन नहीं दिया गया। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेकंड स्टार, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेकेंड स्टार। ठीक है, चलो क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? तीसरा सिद्धांत कौन सा था? डबल स्टार थ्योरी। तीसरा सिद्धांत कौन सा है? डबल स्टार थ्योरी, गिवन बाय 5वां नंबर लिलिटन। ठीक है, लिलिटन द्वारा दिया गया। इसको आराम से समझो, ये भाई साहब बहुत चालाक थे। ठीक है ना, इन्होंने सबका निचोड़ ले लिया था। ठीक है भाई, देखो इसका सिद्धांत इसलिए कैंसिल हुआ, इनका सिद्धांत इसलिए कैंसिल हुआ, इसलिए समझो अब इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। बोलिए सन अलग है, ठीक है, और सन के अलावा देयर आर 2 मोर स्टार्स। अब समझ में आ रहा है डुअल और डबल में क्या अंतर है? स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2। ठीक है, स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2। इन्होंने क्या बोला? सूर्य अपना है, अलग है, और 2 स्टार और हैं। एक तो कोई छोटा नॉर्मल सा स्टार था और ये बहुत बड़ा स्टार था। बहुत बड़ा स्टार मतलब चंद्रशेखर लिमिट की सीमा से बड़ा स्टार था। तो ऑब्वियसली ये किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? सुपरनोवा में बदलेगा। सुपरनोवा के बाद क्या होगा? डायरेक्ट सुपरनोवा, सीधे ब्लैक होल। हाँ, सुपरनोवा के बाद क्या होगा? हाँ, क्वेसर पल्सर। बहुत बढ़िया। किसमें बदलेगा? न्यूट्रॉन, क्वेसर और पल्सर। ठीक है ना, इन चीजों में बदलेगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि इसमें विस्फोट हुआ। बेसिकली हमने क्या देखे, अभिनव तारा जहां पे है तो उसमें क्या होगा? ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा। समझना यहां अभी ध्यान से, लिखना और डायग्राम बनाना छोड़ दो, समझो, आराम से लिखते रहना। ठीक है,
तो देखो लिलिटन ने कितना बढ़िया गेम खेला है, समझना, इधर समझ लोगे तो याद हो जाएगा, फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो इसने बोला ये एक बहुत बड़ा स्टार था, इसमें हुआ ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट हुआ तो ये टुकड़ों में बट गया। ठीक है, ब्लास्ट हुआ तो किसमें बट गया, टुकड़ों में बट गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गया। ठीक है, छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बट गया, और क्षुद्रग्रह भी बना लो यहाँ, और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया इस तरीके से। ठीक है, अब न्यूट्रॉन बना, ये न्यूट्रॉन से धीरे से समय के काल के साथ ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ चीज इधर घूम रही थी, छोटे छोटे टुकड़े, कुछ इधर घूम रहे हैं, कुछ उधर घूम रहे हैं, आसपास सन के घूम रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो ब्लैक होल बना वो जाके इस स्टार को खा गया, टकरा गया। समझ में आ रहा है ना, इनके आपस की ग्रेविटी के कारण ये टकराए थे, और ये जो ब्लैक होल बना, ये ब्लैक होल जाके किससे टकरा गया, इस स्टार से टकरा गया। जब ब्लैक होल किसी से टकराता है तो उसको पूरा नष्ट कर देता है ना, तो इसने इस स्टार को पूरा नष्ट कर दिया, लेकिन छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स, धूल कण रह गए। देखना, समझना बहुत ध्यान से, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, धूल कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स बने हैं, वो घूम के इधर उधर चले गए। उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस स्टार के मलबे को, कचरा ही बोला जा सकता है, मलबा समझते हो ना, है ना, जो हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उस कचड़े को क्या, इन छोटे प्लैनेट्स में शक्ति नहीं थी उन कचड़े को खींचने की, तो जितने बड़े बड़े प्लैनेट्स थे उन्होंने क्या किया, इसके कचड़े को आपस में खींच लिया और अपने आसपास क्या बना ली, रिंग्स बना ली, छल्ले बना लिए, जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में। हमें सैटर्न के बारे में ज्यादा पता है, 7 लेयर्स ऑफ मिलती है ना छल्ले की। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई सबूत नहीं छोड़ा किसने, लिलिटन ने। अब फेल कैसे करोगे इसकी थ्योरी को, इसने सन से कोई चीज लिया ही नहीं। ठीक है, जिससे लिया उन दोनों को नष्ट कर दिया। बोले ये एक स्टार था, ये पूरा ब्लास्ट हो गया, टूट गया, लास्ट में ब्लैक होल बना, ब्लैक होल जाके उससे टकरा गया, इसके भी कचड़े हैं। समझ में आ रहा है, तो कुछ बचा ही नहीं जिससे सबूत मिल सके। इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल थ्योरी किसकी हुई, लिलिटन की। आज भी जो थ्योरी चल, और थोड़े बहुत साक्ष्य भी मिले, मतलब ऐसे साक्ष्य मिले सन के अलावा कुछ तो बॉडी थी। अब ये लिलिटन ने बढ़िया एकदम एक्सेप्शन, वो उसको तो नहीं पता, लेकिन उसने अनुमानता ले लिया, स्टार था, क्या था, जो था, ठीक है, कुछ तो बॉडी थी। क्यों, क्योंकि सन की चीजें तो नहीं है हमारे पास, सन से तो मैच नहीं खाते हम, तो कुछ तो 2 अलग डिफरेंट बॉडी थी, या 2 थी, 3 थी, 4 थी, जो भी थी, अलग बॉडी थी। और प्लस सैटर्न वगैरह की रिंग्स में आसपास देखा गया है ना, तो वास्तविकता में कचड़ा ही है। वास्तविकता में क्या है, कचड़ा मिला है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स मिले हैं, है ना, कि सैटर्न के आसपास, रिंग के आसपास क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और वो डस्ट पार्टिकल्स मतलब हमारे, मतलब दूसरे छोटे प्लैनेट्स में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए बड़े बड़े प्लैनेट्स के आसपास क्या हो रही है, घूम रही है। समझ में आया, है ना। तो इसने, इस लिलिटन ने क्या किया, उसने बोला कि इस स्टार से ये प्लैनेट्स बने हैं, इस स्टार से बाकी एस्टेरॉइड बेल्ट वगैरह, एस्टेरॉइड बेल्ट भी क्या है, बेसिकली पत्थर है, एस्टेरॉइड बेल्ट भी क्या है, पत्थर है, यही पाया गया। तो इसने बोला कि भाई ये ब्लैक होल में बन गया था, तो ये तो तारा भी साफ, ये तारा भी साफ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो जाके देख लो, मैच कर लो, कुछ है ही नहीं मैच करने के लिए, किससे मैच करोगे। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी हुई, लिलिटन की हुई। समझ में आया, क्लियर हुआ, पक्का, हाँ भाई, क्या क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया, पूछूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो लिलिटन ने क्या बोला, लिलिटन ने कितने स्टार्स का इस्तेमाल किया था, 2 स्टार्स का इस्तेमाल, इसीलिए ये वाली कौन सी थ्योरी है, डबल स्टार। और वो वाली कैसी थी, डुअल, उसने 2 स्टार यूज किया था, लेकिन एक सन खुद था और एक दूसरा स्टार, इसने सन को टच ही नहीं किया, इसने सन के अलावा 2 स्टार रखे, बोले कि इन्हीं दोनों में आपस टकराव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपस में लड़े और खत्म भी हो गए, और इन्हीं से दूसरे प्लेनेट भी बन गए, हाँ लड़ मर गए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लिखो लिलिटन में फटाफट, ये डायग्राम बना लेना 2 स्टार का, ठीक है, और ये लिखो लिलिटन में, लिलिटन ने सूर्य के अलावा 2 और तारों का समूह लिया। लिलिटन took 2 more stars other than the sun. लिलिटन ने सूर्य के अलावा 2 अन्य तारों का इस्तेमाल किया। He stated that, इसने कहा कि यह 2 तारे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ, these 2 stars in which one becomes supernova,
these two stars in which one become supernova, एक क्या बने हैं, सुपरनोवा बने हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस सुपरनोवा, इस अभिनव तारे के कारण दूसरे अन्य ग्रह एवं खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ। बिकॉज ऑफ दिस सुपरनोवा, इस अभिनव तारे के कारण अन्य ग्रह एवं खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। बिकॉज ऑफ दिस सुपरनोवा अदर प्लैनेट्स एंड अन्य प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, यह तारा ब्लैक होल में बदल गया। दिस स्टार बिकम इन ब्लैक होल एंड डिस्ट्रॉयज द अदर स्टार, एवं दूसरे तारों का नाश कर दिया। दूसरे तारों को क्या कर दिया, नाश कर दिया, दूसरे तारों को नाश कर दिया। और इसी दूसरे तारे के धूल कण से कई ग्रहों के छल्ले बन गए। एंड बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल ऑफ अदर स्टार, rings are formed of other big planets। ठीक है, दूसरे तारों के क्या बन गए, छल्लों का निर्माण हो गया, दूसरे तारे के छल्ले बन गए। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी थ्योरी, लिलिटन की थ्योरी। ठीक है, चलो बताना शुरू करो। प्रियंका, कितने सिद्धांत है, तीनों के नाम बताओ फटाफट। एक तारीय सिद्धांत, मोनोस्टार थ्योरी, और डुअल तारा सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी, तीसरा डबल स्टार थ्योरी, डबल तारा। ठीक है, चलो डबल तारा सिद्धांत थ्योरी। ठीक है, पहले वाला किसने नाम दिया, नाम बताओ फटाफट। कांट और लैपलास। ठीक है, चलो बाकी बचे दो। ऐश्वर्या बताओ फटाफट, डुअल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, चैम्बरलिन और जीन्स। ठीक है, और लास्ट वाली चैम्बरलिन और जीन्स, लास्ट वाली किसके द्वारा, लिलिटन। आप ही बताओ कांट ने कौन सी थ्योरी दी थी, मतलब क्या बताया था। सन के बहुत अलग अलग पार्ट एक साथ टूटे और चेंज हो गए। ठीक है ना। लैपलास, एक झटके में कांट ने कहा था, लैपलास ने बोला था एक बड़ा टुकड़ा टूटा है ना, और उस बड़े टुकड़े से छोटे छोटे टुकड़े बन के प्लैनेट्स बने। ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों ही मैच नहीं करते थे इसलिए कैंसिल हो गई। चैम्बरलिन, एक और स्टार था, हाँ ठीक है। इन्होंने रीजन क्या बताया था अलग होने का, रोटेशनल स्पीड ऑफ सन। इन्होंने रीजन क्या बताया अलग होने का, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अनदर स्टार। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, टूटा, अलग अलग प्लेनेट बन गए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों सिद्धांत याद रखना है हमें, किनके द्वारा दिए गए हैं, तीनों मतलब टोटल देखा जाए तो 5 सिद्धांत हो गए। कितने सिद्धांत हो गए, 5 सिद्धांत। और इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। समझ में आया, इस तरीके से किसका निर्माण हुआ, सौर मंडल का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है, पक्का है ना, लास्ट क्लास में नहीं थे ना। हाँ, किसका निर्माण हुआ है, सोलर मंडल का निर्माण हुआ, सौर मंडल का निर्माण हुआ। देखो कुछ बौने ग्रह डॉर्फ प्लैनेट्स है, प्लूटो तथा उसके उपग्रह चेरान, सेरस व जेना 2003 यूबी 313 नाम है ये। अभी जब प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, डॉर्फ प्लैनेट्स बोला जाता है। सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट, अभी देखोगे सभी क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, उल्का पिंड, पुच्छल तारे मतलब कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स, उल्का पिंड मतलब मेटेरॉइड्स एंड मीटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। ठीक है ना।
चलो, वह अन्य छोटे खगोलीय पिंड सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड कहलाते हैं। ये सारे सौर मंडल के क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पिंड कहलाते हैं। एस्टेरॉइड्स वगैरह बेसिकली कंकड़ से लेकर, एक छोटे से कंकड़ से लेकर 100 किलोमीटर लंबे डायमीटर तक के एस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी एस्टेरॉइड्स पत्थरों के टुकड़े हैं और कुछ नहीं, कभी कभी अर्थ में आ रहे होते हैं। ठीक है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, है ना। तो देखते हैं मीटियोर मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, वही अभी अपन देखेंगे। ठीक है, सौर मंडल में अब टोटल कितने ग्रह हैं? प्लूटो को हटा दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था। ये दीज आर इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पेटी के मध्य स्थित है। सूर्य और यहाँ पे है क्षुद्र ग्रह की पेटी। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है ना, ये सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है, इसलिए इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स। ठीक है, और जो बच गए, जो बाहर है, उनको क्या बोला जाता है? आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये वाली चीजें भी हमने देख लिए थे। पार्थिव मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बताया था मैंने। ठीक है, पहले 4 ग्रहों को क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं के बने होते हैं। जैसे मंगल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। विशाल ग्रह को क्या बोला जाता है? जोवियन ग्रह कहलाते हैं, या गैसियस ग्रह भी कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति, जुपिटर के समान, मतलब बड़े बड़े। मैंने बताया था जंबो साइज के, बड़े बड़े हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? जोवियन भी बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रह पार्थिव ग्रहों से विशाल है, आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब पहले एक ही समय में हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए भी इसकी लिलिटन की थ्योरी साबित हो गई कि स्टार एक साथ टूटा और एक साथ सारे क्या बन गए? स्टार बन गए। लेकिन वहीं किसी ने बोला, कांट ने, लाप्लास ने बोला टुकड़ा, एक सन का एक बड़ा टुकड़ा टूट गया, फिर उसके बाद कभी कुछ ग्रह बने, कभी कुछ ग्रह बने, इसलिए उनकी और थ्योरी कैंसिल हो गई। ये लिलिटन की किस्मत बोलो या उसकी चालाकी बोलो या जो भी नहीं, अच्छी समझदारी बोलो, उन्होंने बहुत बेहतरीन थ्योरी दी और वो थ्योरी आज भी चल रही है। पार्थिव व विशाल ग्रहों में अंतर, क्या अंतर है? इनमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है, उनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये गर्म है, वो ठंडे हैं, ये छोटे हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं साइज में। देखो, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप है, सूर्य के बहुत क्लोज है। ठीक है, जनक तारा बोला जाता है सूर्य को, क्या बोला जाता है? जनक तारा। जनक मतलब पेरेंट स्टार बोला जाता है। ठीक है, बने होते हैं जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस सधीनता और घनीभूत ना हो सकी, जबकि जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। इसका मतलब वही हो गया कि वो बहुत ज्यादा दूर हैं, यहाँ पे गैसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है इधर, उधर पे हीट क्या है? कम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। सौर पवन मतलब सोलर फ्लेयर्स, मैंने कल आप लोगों को सोलर फ्लेयर्स के बारे में बताया था। अरे हाँ या ना? क्लियर है? सोलर फ्लेयर्स समझ में आ गया। सन स्पॉट का टेम्परेचर कितना रहता है? 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। पार्थिव ग्रहों को छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निःसृत हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। मतलब पार्थिव जो गैसेस थे, उनकी जो निकली गैसेस है, जो वहां से गैसेस निकली है, वो उनमें नहीं रह सकी, अलग अलग जगह बढ़ गई। बेसिकली बस इतना समझो कि दूर वाले जो ग्रह हैं उनको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसियस प्लैनेट, गैस के बने हुए हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, आंतरिक है, इनर प्लैनेट्स है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस याद है सबको? कोई ऐसा है जिसको सीक्वेंस याद नहीं है इनका? मेरे ख्याल से 4th या 5th क्लास में याद करवाया जाता है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और पहले प्लूटो भी याद कराया जाता था। वो ग्रह नहीं रहा, क्यों नहीं रहा वो भी देखेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स बचेंगे, तो सारे प्लैनेट्स को एक क्लास में कवर कर लेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।